अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो आज एक दिलचस्प है, मज़े का सवाल है, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने पूछा कि आप जब गए थे मरी और एबटाबाद तो वहाँ मैंने एक पोस्ट लगाई थी। जिस कमरे में मैं ठहरा था ये उसका लिखा था वीआईपी रूम, और यानी यूनिवर्सिटी में जो मेहमान आते हैं उनके लिए 2 कमरे उन्होंने वीआईपी रखे हुए हैं। तो मेरे जाने से पहले हमारे पुराने जानने वाले दोस्त हैं अबैदुल्ला कहर, वैसे कराची से हैं, अब इस्लामाबाद में रहते हैं। ये सयाह हैं, राइटर भी हैं, दुनिया भर के मुल्कों की सैर करने का शौक़ है, मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं और वैसे इंजीनियर हैं, तो कई सारे उनके शौक़ हैं। अब उनसे चूँकि हमारी पुरानी याद अल्लाह है, तो जब मैं वहाँ पहुँचा मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे रास्ते में वॉमिट होता रहा, तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने आके मुझे मेडिसिन दी, बीपी चेक किया, फिर मुझे नींद का इंजेक्शन दे के तो चले गए। यानी वो जो टाइम था मेरा जिसमें मैंने लेक्चर देना था या ट्रेनिंग करनी थी, वो उन्होंने नींद का इंजेक्शन दे के ज़रा वो लंबा चला गया। खैर जब मैं उठा और मैं नहाया धोया और मैं आई वॉज अवेलेबल, तो मैंने सेशन अपना कर लिया। लेकिन अबैद साहब बहुत परेशान थे, इनके चेहरे पे परेशानी थी, तो उन्होंने मुझे फिर पकड़ के बिठा लिया और कहा कि मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। कल रात ये हुआ कि मेरे कमरे में जब मेरी आँख खुली 2 बजे तो कोई असेब मेरे कमरे में बैठी हुई थी मेरे पाइंती पे, और उसकी इतने बड़े बड़े बाल थे, मैंने देखा तो पूरे कमरे में बाल उसके फैले हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी उसके माथे पे लगी हुई थी और खौफनाक, और तो उनका चीख मारने को भी दिल नहीं चाहा। एक मुमकिन है चाहो चीख निकली ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि कंबल लेके उसके अंदर घुस के सो गए या सोते बन गए। अच्छा, जब वो ये बात बता रहे थे तो मैंने उनकी बात सुनते हुए कहा कि उस खातून ने आपसे कोई बात नहीं की। अब ये चूँकि केपीके का इलाका है, तो फिर मैंने खुद ही कहा कि मुमकिन है वो पश्तो स्पीकिंग हो, पश्तो पट्टी की है, उसको अंदाज़ा हो गया हो कि आप उर्दू स्पीकिंग हैं और अब बात उसकी नहीं समझ सकेंगी, तो इसलिए बेज़ुबानी है, ज़ुबान मेरी वाला मामला हो, इसलिए आपको घूर के देखा हो कि आप उसकी बात समझें, उससे कोई कनेक्ट करें, कोई बात करें, तो आपने तो मुंह नीचे करके लेट गए। अच्छा, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जो अब देखें इस वक्त उनकी 60-65 साल उनकी उम्र होगी, तो जो खौफ था वो तो खौफ होता ही होता है। उन्हें इस तरह के असेब पहले भी मिलते रहे, कभी सफ़र में, मुल्क से बाहर। अच्छा, अगले रोज़ मैं अकेला था, तो जब रात को मैं अपने कमरे में पहुंचा, पहले कोई दोस्त साहब आप बैठे रहे, चाय वाय हमने पी, गपशप की, फिर वो चले गए, तो 12 बजे के बाद आई वॉज अलोन। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि वो जो बीबी असेब थी रात को वो आई थी। अच्छा, इतनी देर में मेरे घर से फ़ोन आया। मेरी अहलिया और मेरी बेटियां दोनों इस मामले में बहुत वो केयर करती हैं कि सुबह उठते हुए अज़कार पढ़ाती हैं रात को सोने से पहले, ये एक हमारा मामूल है। तो हर दुआ को उन्होंने 3-3 दफ़ा पढ़ाना होता, पढ़ाया, सलाम लिया, और फिर मैंने मुस्कुराते हुए चारों कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर फूंका, कमरे पे भी मैंने फूंके, तो चुप करके मैं सो गया। अब सुबह जब फजर पे मैं उठा तो अच्छा, रात मैंने उस कमरे में 2 कुर्सियाँ पड़ी थी, बड़ी सॉफ्ट सी सुर्ख रंग की, जैसे दुल्हनों के कमरे में होती। तो शाम को मैंने एक बाहर बरामदे में रखी थी, वो वहीं पड़ी हुई थी, वो मैं अंदर उठा के नहीं लाया। मेरा ख्याल है सुबह फजर पे जब उठूँगा तो बैठूँगा और सूरज, और कमरे के दोनों तरफ जंगल, घना जंगल, यानी इतना गहरा, और बीच में जो टुकड़ा उस पर कमरे और वो बना हुआ रवश बनी हुई है। तो अब जब मैं उठ के बाहर गया, रात वो असेब नहीं मेरे पास आई, मुमकिन है दुआ की वजह से ना आई, मुमकिन है उसने आई हो और मैं सोया हुआ हूँ, उसने कहा मासूम सा आदमी है तो इसको क्या कहना, और वो उसने अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाया। लेकिन जब मैंने कुर्सी को देखा तो कुर्सी तो फिसी हुई थी, जिसका जो फोम था वो दबा हुआ था, यानी जैसे कि उस पर रात बैठा रहा हो। ओके, मुमकिन है वो बैठी हो, मुमकिन है जब मैं बैठा हुआ तो उस वजह से फिसी हो, आई डोंट नो क्या हो। लेकिन फिर मैंने पोस्ट लगा दी और उस पर धड़ाधड़ लोगों ने जो कमेंट्स करने थे
लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दोस्त आपको, हाँ ये तो आपको मैंने बताया नहीं, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो इंचार्ज थे उनका नाम है हसन आफ्ताब साहब, कमाल आदमी है। इस्लामाबाद में इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो अदारा है इकबाल रिसर्च का इंस्टीट्यूट, उसके वो हेड हैं। रात जब मैं घर आ गया तो उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने वो पोस्ट पढ़ी। उन्होंने कहा तुम 2 दिन ना लिखते, बिल्कुल साथ वाला कमरा मेरा है और अब वो चुके एक ही जोड़ा है वीआईपी रूम, तो अब मुझे भी डर लगेगा। और अब उस पर मैंने उन्हें कहा कि हौसला करें, जो मैंने किया अभी वही कर लीजिए। अगले रोज़ उन्होंने भी वही दुआ पढ़ी और सो गए। रात को उन्हें वो असेब नहीं आया। पर उससे दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे 2 ख़वातीन जो थी ट्रेनर्स, वो उन्होंने बुलाई और उसी कमरे में ठहरा दी। अब वो रात को 12-1 बजे तक आपस में बातें करती रहीं। ज़ाहिर ख़वातीन तो चुप नहीं हो सकती, तो वो साथ वाले कमरे में थे। अब वो बातें सुने और उनको एक वो ख्याल, ऊपर ख़वातीन की आवाज़ें, उनको तो नींद नहीं आई और वो ज़ाहिर वक्त परेशानी में गुजरा। लेकिन असल बात जो आपको बताने की है वो ये है कि हमारा दिल और दिमाग वही ख़रीदते हैं जो हम ख़रीदना चाह रहे होते हैं। अगर आप असेबों से और इसी तरह की चीज़ों से खौफज़दा हैं तो आपकी रूह, आपका जिस्म खौफज़दा रहेगा। वो आए ना आए, आपको कुर्सी भी फिसी हुई, यानी मैंने ये मजाक के तौर पे लिखा कि वो फिसी हुई थी, इट वॉज नॉर्मल, लेकिन कोई असेब किसी कमरे में आके, उसका दिमाग ख़राब है कि वो बालों को फैला के पहले ज़ोर लगा के फैलाए। अरे ये कोई वो फैशन शो है जिसमें आप अपने कपड़े फैला के बैठ जाते हैं। लेकिन जो देखने वाला है वो अपने तसव्वुर को देखता है, असल चीज़ कोई नहीं होती। यानी जितने लोग भी आज तक असेबों से, डायनों से, चिड़ेलों से मिले हैं, कभी उनसे मिलिए तो उसका वो कोई मुजस्सम चीज़ नहीं बता पाते। वो तसव्वुरात की आंख से देखते हैं और देख के बाद में उसको कहानी बना के पेश कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी में अपने रब की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा बाकी मोहब्बतें जो इंसानों की हैं वो तो बहुत बहुत की हैं। अच्छा, जिसके पास इतनी बड़ी ताकत और मोहब्बत और ओरिएंटेशन हो, किसी जिन बला चिड़ेल का दिमाग ख़राब है कि उसके पास आए और उसे सोते में से उठाए और कहे कि मेरी शक्ल देखो, उससे बहुत बेहतर, ताकतवर, शानदार, कुव्वत वाला मालिक तो आपके अपना है। सो जब भी कोई आपको डराए कि आपके कमरे में, इस घर में कोई असेब है, कोई बला है, तो अल्लाह का कलाम बहुत काफ़ी है पढ़ने के लिए, उस पर ईमान बहुत काफ़ी है और चादर ओढ़ के आराम से लंबी तान के सो जाना चाहिए। ये अगर वो असेब या असेबी वो आएगा भी, वैसे मैंने बाद में लिखा नहीं ना उनसे कहा कि किसी असेब का दिमाग ख़राब है, किसी 60-65 साल के बाबे के कमरे में जाए और जाके, मतलब उसने क्या उनसे कोई मोहब्बत भरी गुफ्तगू करनी थी। जो आप विजुलाइज करते हैं ज़िंदगी के फैक्ट्स, फ़लाने ये कहा होगा, आप सोचें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग बैठे हों तो 2 आपस में बात ना करें, ऐसे खुफिया करें कि तीसरे को दुख लगेगा। यानी यहाँ तक हमें अदब आदाब सिखाए जाते हैं। लेकिन हम अकेले में जो चीज़ें सोच रहे होते हैं वो जब दूसरों को बयान करते हैं तो आम तौर पे दूसरे भी उसको जज किए बिना उस पर बिलीव कर लेते हैं। और एक झूठ या गलत बयानी या एक तसव्वुराती चीज़, तसव्वुर को और रियलिटी को अलग अलग रहना चाहिए। ऐसे रिश्तों में ये होता है कि उसने ये कहा होगा, ये तसव्वुर है, आपका सारा सुकून ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जिन जिन का सुकून ख़त्म हो जाए तो उनके लिए कायनात हर्बल का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है सुकून। और ये ख़ास तौर पे जिनको परेशानी होती है, अब वो मेरे पास कहीर साहब है नहीं, वरना मैं उनको भिजवाता कि आप इसको इस्तेमाल करें, ये सुकून है। सुबह लेने के लिए, जब भी आपके बच्चे अगर ज़हनी तौर पे मुंतशिर हों, आपके बड़े अगर ज़हनी तौर पे परेशान हों, किसी स्ट्रेस का शिकार हों, तो उनके लिए सुबह आप ये ब्रेन बूस्टर, पीछे उसका डिटेल आ रही होगी, ये मंगवाइए। चूँकि ये इकट्ठा पैकेज है और इसका इन्होंने कायनात वालों ने बिल्कुल फ्री रखा है, डिलीवरी चार्ज, ये बहुत ही उनका शुक्रिया। उन्होंने हमारा मशवरा मान लिया कि लोगों को गर्म मौसम में सहूलत देनी चाहिए, तो उसका डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं। अलग अलग हों तो ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं, इकट्ठे मंगवाने से ये सिर्फ 2500 का वो है सेट। और इसमें ये शरबत सुकून है
और इसको 1 चम्मच पानी के गिलास में, आधे गिलास में डाल के, तो इसके साथ आपने स्पून को खाना है। ये मेडिसिन नहीं है, फूड है, फूड सप्लीमेंट, खालिस चीज़ें, और जिनका जो इंग्रेडिएंट है असली इंग्रेडिएंट जो अल्लाह ने पैदा किए हुए, और उनकी मदद से चीज़ें ये बनती हैं। जो बड़े माहिरीन लोग हैं, डिग्री याफ्ता, वो इनको बनाते हैं ताकि फिर आपके जिस्म में वो जो बेसुकूनी है, एंग्जाइटी है, बाज़ दफ़ा ओवर थाट होता है, वो हो जाए। ये इसे उर्दू में कहते हैं परागंदा ख्याली। तो आप सोचिए कि उस एक असेब ने पूरे मुल्क में उधम मचा रखा है, और वो चूँकि मेरे फेसबुक पे अभी पड़ा है, उस पर कमेंट्स लोगों के मज़े मज़े के आ रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में सुकून रखा करें, लोगों की बातें सुनने के बाद उस पर फ़ौरन बिलीव ना कर लिया करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।